जय निरंजन नाथ महाराज की जय हो। जय भगवता सिद्ध महाराज की जय हो। जय ज्योतिराम महाराज की जय हो। जय गुरु गोगन राम गोधारा जी की जय हो। जय वनेर धाम की और आप सभी भक्तों की जय। तो मैं आज एक वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हमारी भगवान की भक्ति से संबंधित हैं और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो मेरे लिए ना सही लेकिन ज्योतिराम भगवान के नाम से इसको आगे शेयर और सब्सक्राइब करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी एक मदद मिलती है कि अगर लोगों को हम ये वीडियो घर घर तक पहुंचा सकें तो इससे हमारे परमपिता परमेश्वर श्री भगवता श्री ज्योतिराम भगवान की जो भी उपलब्धियां हैं हम उन्हें लोगों को बता सकें। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उस मालिक ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम उनके बारे में किसी को कुछ बता सकें। तो आइए इसी तरीके से मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को तो मानते ही नहीं हैं और कुछ ऐसे आप जैसे और हमारे जैसे लोग हैं कि जिनका सुबह उठने से पहले भगवान के चरणों में शीश झुक जाता है और शाम को भी इसी प्रकार से हम लोग अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं। कुछ लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान है तो हमें ऐसा क्यों हुआ, भगवान है तो हमें ऐसा क्यों हुआ। क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही एक हमारे पुजारी जी पंडित जी महाराज कहीं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे तो अचानक उनको एक इसी प्रकृति का मूड गवार आदमी सामने से टकरा गया और कहा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी बोले जी मैं तो अपने मंदिर जा रहा हूँ पूजा के लिए। अरे पंडित जी आप कहाँ मंदिरों में भटकते रहते हैं और कहीं कोई भगवान नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई शक्ति है कि जो किसी को कुछ दान वरदान या कुछ इस तरीके की चीजें दे सके कि भाई वो किसी की मदद कर सके। पंडित जी को बुरा लगा और पंडित जी ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान हर इंसान के रोम रोम में है, भगवान हम सबके अंदर है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। सिर्फ मंदिरों में पूजा करने के लिए हम अपने मन को सांत्वना देते हैं, लोगों को सुगंधित करते हैं, धूप जलाते हैं, मतलब हर प्रकार की चीजें हम करते हैं जो हम अपने भगवान के लिए करना चाहिए। यात्राएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान नहीं है और हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। अगर हम ये समझ लें कि भगवान नहीं तो इस धरती पे नाना प्रकार की चीजें अन्य अन्य प्रकार की चीजें हैं, वो मनुष्य के जैसी क्यों नहीं है।
मनुष्य को, एक ऐसी जीव है मनुष्य जिसको भगवान ने अपने मन की बात एक दूसरे से कहने लायक बनाया है। कुछ जीव प्राणी ऐसे हैं कि वो धरती पर है तो जरूर, लेकिन ना वो हमसे कुछ कह सकते हैं और ना हम उनसे कुछ कह सकते हैं। तो ये भी एक भगवान की प्रकृति का सवाल है, उसकी शक्ति का कमाल है। और इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूँ भाई आपके लिए उचित नहीं होगा। पंडित जी ने ये कहकर उनको जो थोड़ा सा डांटा, डांटने के बाद उनको गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है, अगर आपका भगवान है तो मैं आपका भगवान देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको भगवान दिखेंगे नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। भगवान के भाव, भगवान को महसूस किया जा सकता है। भगवान किसी को साक्षात प्रकट होकर दर्शन नहीं देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके भगवान में शक्ति है तो वो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाएं। ऊपर से भगवान भी ये विचार कर रहे थे कि यार इसको तो मेरे बारे में आभास ही नहीं है कि मैं कोई शक्ति, मेरा कोई अभाव, मेरा कोई आकार निराकार मैं हूँ। तो इस तरीके की बातें करते रहे और करने के बाद जब वो मंदिर में पंडित जी चले गए तो वो लोग भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हुआ क्या, उन्होंने जो अपना पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही वो वहाँ से पूजा पाठ करके निकले, जो भी उन्होंने अपना फूल प्रसाद पान जो भी चढ़ाया भगवान को अर्पित किया, उस आदमी ने उठाया और वो सब बाहर फेंक दिया और वहाँ सब नाना प्रकार की गंदी संदी चीजें ला के उनने उस पर डाल दिया, भगवान की मूर्ति के ऊपर रख दिया। इसी तरीके से करते करते कुछ समय चलता रहा और एक दिन पंडित जी बड़े परेशान हो गए। तो वो बोला कि यार पता नहीं कौन, मैं पूजा पाठ करता हूँ और मेरे भगवान पर ना मेरी सभी चीज़ों को हटा के और फेंक देता है कोई, और वहाँ गंदी संदी चीज़ें लाकर डाल देता है। उन्होंने बोला, वही आदमी साथ आया और उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं आपके भगवान की ये शक्ति देखना चाहता हूँ कि वो भगवान आपके मुझे क्या दंड दे सकते हैं। आप पूजा करते हो, आपको फल देते हैं, मैं उनके अखंड पूजा को बेकार करता हूँ, उनकी पूजा को ध्वस्त कर देता हूँ, मैं देखता हूँ वो मुझे क्या दंड दे सकते हैं। इसी प्रकार करते रहे और एक दिन पूजा के समय एक नदी रास्ते में पड़ती थी। जब पूजा करने जाते थे तो रास्ते में और मंदिर के बीच और गांव के बीच एक नदी थी, जिस नदी को पार करके पूजा करना जाना होता था। उसी प्रकार एक दिन पंडित जी जब सुबह के समय चले तो नदी विकराट रूप से पानी भरा हुआ था और एकदम अपने सवाब पर चढ़ी हुई थी। पंडित जी पानी देखकर डर गए और कहा कि हे भगवान, आज तो लग रहा है मुझे ये पूजा आपको यहीं से स्वीकार करनी होगी, क्योंकि नदी में पानी आ रखा और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से पंडित जी ने नदी के किनारे पर बैठकर भगवान की तरफ मुख किया और उनको जल अर्पित कर दिया और कहा, हे भगवान, आज मेरी पूजा यहीं से स्वीकार कर लेना। इसी बीच जो वो मूड गवार मनुष्य था वो भी देख रहा था। उन्होंने कहा, नहीं, आपने यहीं से पूजा कर दी भगवान की, लेकिन मैं वहीं जाके अपना खंडित करूंगा उसको। मेरा तो भगवान से ये वचन हो चुका कि मैं उसको खंडित करके ही मानूंगा और मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। वो बंदा फटाक से दरिया में कूदा और कूद के हाथ पैर पीटता मारता गिरता और नदी पार किया। नदी पार करके जाकर उसने जो उसका कार्य था वो किया। इसी बीच भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा, आप मेरे सच्चे भक्त हो।
और आप जो चाहे मांग सकते हो। उन्होंने कहा कि ये भगवान आप कौन है भाई, आप पहले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैं वही भगवान हूँ जिस पे आप आकर यहाँ गंद खाना फेंकते हैं। कह रहे भगवान जी आप अगर वो भगवान हैं तो मैंने तो आपकी पूजा पाठ नहीं की, मैंने तो आपको अपमानित किया है। कह रहे भगवान का कोई ना मान होता ना अपमान होता है, उसके लिए सभी लोग एक जैसे होते हैं। और भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अगरबत्ती दिखाकर पूजा कर रहे हैं तो ही पूजा होती है। भगवान की पूजा होती है मन से, नियम से और सच्चाई से। आपने जो कार्य किया है वो मन से और सच्चाई से और नियम से किया है। कि पंडित जी तो आपकी रोज पूजा करते हैं, आपने उनको तो दर्शन नहीं दिए। कहते पंडित जी में और आप में यही अंतर है कि पंडित जी जब जल देखा नदी में भरा हुआ तो पंडित जी डर गए और डर के वो वहीं से उन्होंने अपना पूजा का जल अर्पण कर दिया। और आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपने प्राणों को